कराची की इस कदर सख्त गर्मी में तपती दोपहर को हमारी कुछ बहनें सड़कों पे निकल के बाहिजाब होकर अपनी इज्जत और नामूस की लड़ाई लड़ रही हैं, और उनके साथ उनकी बाहिजाब तालबात भी शामिल हैं जो अपने उस्तादों के हवाले से इंतज़ामिया के साथ एहतजाज करके उनको ज़दोकोब करने वाले गुंडों के ख़िलाफ़ एहतजाज में शरीक हैं। वाक़या ये है कि अल-बदर स्कूल जो कराची की एक बहुत बड़ी प्राइवेट स्कूल चेन है, 12-15 स्कूल है, और इस ब्रांच के अंदर भी उसके तकरीबन 1200 से 1300 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। और इन स्कूलों की ख़ास बात यह है कि मुकम्मल बापर्दा माहौल में इस्लामी शरीयती उसूलों के मुताबिक बच्चों को तालीम दी जाती है। हिफ्ज़ का सिस्टम भी है। तमाम तर जो टीचर्स होती हैं वो बाहिजाब होती हैं, और जो बच्चियां हैं बड़ी उम्र की 8वीं 9वीं से उनसे पर्दा करवाना शुरू कर दिया जाता है, और इस तरीके से सेपरेट माहौल के अंदर दीनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तालीम दी जाती है। और बड़े बड़े उलमा की बच्चियां यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं इस वक्त भी। मेरी अभी थोड़ी देर पहले मौलाना तलत रहमानी साहब से तफसीली बातचीत हुई, जो कि इस मामले में काफ़ी मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं, बावजूद अपनी बीमारी के और इन मामलों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो तफसीलात बताई उसके मुताबिक ये वाक़या है 26 मई का, जब एक तालिबा इशल जो 8वीं की जमात में पढ़ती है, उसकी वालिद वालदा और उसका मामू, जो कि पुलिस में, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसने जो पैंट पहनी हुई है वो सिंध पुलिस की पैंट है, उसके साथ आते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन हंगामा की इब्तिदा यहाँ से नहीं होती है, वो थोड़ा पीछे होती है। 16 मई को ये बच्ची क्लास में थी, सबक ना याद करने की वजह से टीचर ने इसको बतौर सजा क्लास से बाहर खड़ा कर दिया, जो कि रूटीन की प्रैक्टिस है, होता है, हर जगह पे चलता है। टीचर तादीबन बच्चे को समझाने सिखाने के लिए और उसको जिम्मेदार बनाने के लिए थोड़ी वो सजा देते हैं, जो कि राइट भी है टीचर्स का, इतनी ज्यादा ना हो। लेकिन वो 10-15 मिनट के लिए खड़ा किया। बच्ची चूंकि पुलिस वाले मामू की भांजी थी, उसको कहाँ ये बर्दाश्त होता था। वो अगले दिन अपने वालिद और वालदा के साथ स्कूल में आती है, स्कूल प्रिंसिपल के सामने, और फिर टीचर के सामने मामला रखा जाता है। टीचर जिसका नाम सारा था, वो अगले दिन यानी 17 मई को माफी मांग के मामला खत्म कर देती है। और कितने अफसोस की बात है कि बच्ची से उस्ताद माफी मांग रहा है कि मैंने तुम्हें सबक ना सुनाने पे या लिख के ना लाने पे चंद मिनट खड़ा करने की सजा क्यों सुनाई है। खैर, मामला रफा दफा हो जाता है, और वो बच्ची 18, 19, 20 को अपने पर्चे देने के लिए स्कूल में दोबारा आती है। बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ नॉर्मल है, पर्चे देती है, पर्चे दे के चली जाती है। फिर 26 मई को ये अपने मामू के साथ आती है, साथ इसकी वालदा भी होती है और खाला भी होती है और 1-2 खवातीन होती हैं। खवातीन अंदर जाती हैं, टीचर के साथ हंगामा शुरू कर देती हैं। मामू को बाहर रोक दिया जाता है स्कूल इंतजामिया की जानिब से कि अंदर पर्दे का इंतजाम है, बापर्दा माहौल है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और जब अंदर से आवाज़ें ज़्यादा आनी शुरू करती हैं तो फिर मामू कहता है कि मैं जाऊँ, उन्हें वापस लेके आऊँ, जो पुलिस वाला है लेके आऊँ। तो स्कूल इंतजामिया अपने 2 उस्तादों के साथ उस मामू को साथ भेज देंगे, ठीक है जी आप जाके अपने घर की खवातीन को ले आए। लेकिन अंदर जब मामू पहुंचता है, वो तो प्री प्लानिंग थी, मामू अंदर जाके न सिर्फ झगड़ा शुरू करता है, बल्कि वो बापर्दा टीचर्स जो अपनी एक टीचर सारा को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ मौजूद थी, उनको मारना शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वीडियो भी कुछ ना कुछ खुफिया तरीके से बनाई गई, सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद है और चल रही हैं। वहाँ पे टीचर्स को सदकोब किया जाता है, मारा जाता है, उस खवातीन और उस मर्द दोनों की जानिब से। CCTV भी आ चुकी है, हर चीज़ सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड में मौजूद है। उसके बाद स्कूल इंतजामिया का जो किरदार है वो इंतहाई शर्मनाक है। और अगरचे स्कूल इंतजामिया भी दीनदार लोग हैं, उलमा हैं ये भी, लेकिन स्कूल इंतजामिया को ये चाहिए था कि आपके प्रीमिसेस के अंदर ये सारा कुछ हुआ है तो आपको अपने टीचर्स के साथ खड़ा होना चाहिए था, फौरन जाके पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी वहीं पे, और फिर थाने के अंदर जाना चाहिए था, अपने टीचर्स के साथ खड़ा होकर उनके खिलाफ, गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने मसलत का तकाजा था या मुनाफकत थी या क्या डर था, खौफ था पुलिस वाले का, क्या था, खामोशी इख्तियार की। ये टीचर्स, इनके लवाहिकीन, ये वो गए कार इकबाल साहब जो बिनूर टाउन के उस्ताद हैं और बड़े उनमें शुमार होते हैं, उनकी मुआवनत से मौलाना तलत रहमानी साहब, दीगर लोग जो थे हो सकते थे किरदार अदा कर सकते थे, पुलिस के पास गए, FIR दर्ज करवाई, और उस बच्ची का जो वालिद था उसको अल्हम्दुलिल्लाह अब तक गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये जो पुलिस वाला मामू था उसका, जो थाना कलाकोट में तैनात है, और तलत रहमानी साहब ने भी बताया कि DIG से उनकी बात, उन्होंने बताया कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और पुलिस तो इस बच्ची को और इसकी वालदा को भी अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन इन्हीं उलमा के कहने में उन्होंने कहा जी खवातीन को छोड़ दें आप, उनका मामला नहीं है। जो पुलिस वाला था जिसने बच्चियों पे और टीचर्स पे हाथ उठाया, उसको पकड़े आप, या उसका वालिद जो साथ था। तो इस तरह से ये अब जब वो पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो ये टीचर्स अपने मुतालबात की नफाज के लिए सड़कों पे निकल आई हैं और मुतालबा कर रही है कि हमारी ये चीज़ें हैं, इनको आप जो है वो माने और उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करें जिसने बापर्दा
माहौल में और स्कूल की हदूद के अंदर आके हम पे हाथ उठाया। अब घर वालों की जानिब से एक और चीज़ सामने आ रही है, वो उस बच्ची ईशल की वीडियोस जो 8वीं जमात में पढ़ती है और साथ हिफ्ज़ भी कर रही है, उसकी खुद साख्ता वीडियोस जारी की जा रही हैं ड्रामेबाजी की, क्योंकि बच्ची पागल हो गई है स्कूल टीचर की सज़ा देने की वजह से। बच्ची जो कि 10, 15, 20 मिनट खड़ा किया होगा, उसको आधा घंटा खड़ा कर लिया होगा। यार असी तो जब पढ़ते थे हमें तो कान पकड़वाए जाते थे, आधा पौना घंटा कान पकड़ते थे, असी तो पागल नहीं हुए। तो वो बच्ची चलें ठीक है, नरम नाजुक थी, सारा कुछ था, लेकिन स्कूल इंतजामिया की जानिब से या टीचर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी बच्ची 16 मई को बच्ची को सजा दी गई, 17 मई को बच्ची दोबारा स्कूल आई अपने वालिद वालदा के साथ, टीचर ने माफ़ी मांगी, 18, 19, 20 को बच्ची पेपर देने के लिए आई, पेपर भी दे लिए उसने। फिर 26 मई को जब झगड़ा करने के लिए साथ आई, उस दिन भी सही थी वो, लेकिन अब जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, उन लोगों को लान तान करना शुरू कर दिया गया, FIR दर्ज हो गई, उसके बाद आपने बच्ची को पागल बना के को करना शुरू कर दिया कि बच्ची सजा की वजह से पागल हो गई है। तो ये चीज़ें ड्रामेबाजी अब चलती नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है। तो बहरहाल हमें इस वक्त ज़रूरत ये है कि अपनी बापर्दा बहनें, बाहिजाब ख़वातीन जो हमारे कौम हैं, हमारे मिल्लत हैं, असातिज़ा कौम का एक रोशन चेहरा होते हैं, जो हमारी नई नस्ल की आबियारी कर रहे होते हैं तालीमी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से, तरबियत के लिहाज से, जब वही महफूज नहीं होंगे यहाँ पे तो बाकी क्या बनेगा, बचेगा। अगर उन्हें अपने मुतालबात के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, और किस बंदे से, एक टुच्चे से सिपाही से जो किसी थाने में तैनात है, और जुर्रत ये है उसकी वो पुलिस की पैंट पहन के आता है और टीचर्स पे स्कूल के दफ्तर में बैठ के हाथ उठाता है और स्कूल इंतजामिया देखती रह जाती है। तो इस सूरत में हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों के साथ खड़े हों, इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और इन चीज़ों को वायरल करने में अपना किरदार अदा करें, इस आवाज़ को हुकाम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें, ताकि न सिर्फ वो कैफरे किरदार तक पहुँचे बल्कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि भाई ठीक है, असातिज़ा कोई दूध के धुले नहीं होते, गलतियां करते हैं, बाज़ सज़ाएं वो उससे ज़्यादा भी दे दी जाती हैं, तो नहीं होनी चाहिए। सज़ा देना एक हदूद के अंदर, दायरे के अंदर रहते हुए होता है। और बच्चे हैं यार, आप अपने बच्चों को नहीं आप सज़ा दे लेते हैं, सज़ा से मुराद है कि डांट लेते हैं, मार लेते हैं, थप्पड़ मार देते हैं आप बच्चे को उसकी गलती पे, डांटने पे, कोई चीज़ गिरा देने पे घर में। तो उस्ताद तो उसकी तरबियत के लिए, उसकी ज़हन साजी के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए डांट रहा है कि सबक याद करके आएगा तो अच्छे इम्तिहान देगा, अच्छा पास होगा, कुछ बनेगा, कल को पढ़ेगा। तो यही तरबियत गाह है ना, यहाँ से निकलेगा तो आगे जाएगा। तो ये ज़रूरत है इस वक्त कि हम इस मामले पे मुकम्मल तवज्जो के साथ उनका साथ दें, उनका दस्ते बाजू बने और मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।